Hello friends, welcome to the Navigator Seated classes. This is Deepak Divakar. Today I am going to discuss very important topic, inclusive education. This topic is most important for seated examination. So हम लोग बड़ी बारीकी से समझेंगे इसको. चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ. दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समाज के जितने भी वर्ग हैं, ठीक है. अब हमारे समाज में तरह तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे कुछ समान वर्ग के लोग रहते हैं, निर्धन रहते हैं, मतलब जो भी गरीब है. कुछ लोग वंचित हैं, मतलब वंचित कहने का अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ों से हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि कुछ चीज़ों से वो वंचित रह चुके हैं, जैसे कास्ट के ऊपर बहुत सारे चीज़ों से, ठीक है. इस तरह से वो वंचित रह चुके होंगे. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध करवाना. समान अवसर कहने का मतलब है जिस प्रकार से किसी अमीर बच्चे के अमीर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से गरीब घर के बच्चे को भी समान अवसर मिले ताकि वो शिक्षा में भी कुछ बेहतर कर सके, ठीक है. उसके बाद है उसको विकास की मुख्य धारा में लाना, ठीक है. जिस प्रकार से आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा हमारे समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जो शिक्षा प्राप्त ना कर सके. बहुत सारा रीजन हो सकता है, पैसे के ऊपर, या किसी को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था. जैसे बहुत सारे अनुसूचित जाति में व्यक्ति थे जो पहले के समय में उसको क्या होता था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, ठीक है. वो नहीं कर पाते थे, किसी भी तरह से कोई भी बाधा उत्पन्न हो सकता है. चलिए इसमें हम लोग इसके विषय में जानते हैं. एक है सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन मीन्स अलगाववाद होता है और नेचर मीन्स प्रकृति होता है. जिस प्रकार से प्रकृति का एक नेचर होता है कि वो हमारे में डिफरेंशिएट नहीं करता. मतलब क्या है अलगाववाद, सेग्रीगेशन उसमें नहीं करता है. उसमें हमारे यहाँ इस पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमीर जो भी एसी में व्यक्ति रहते हैं उनके पास ही सिर्फ ये सूरज का रोशनी जाता है, हवा जाता है, और गरीब जो झोपड़ी में रहते हैं उसके पास नहीं जाता. ऐसा नहीं है. प्रकृति का एक नियम होता है कि वो क्या करता है, किसी तरह से लोगों में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है. समान. अब जिस प्रकार से एसी में रहने वाला या BMW कार में जाने वाले व्यक्ति के पास सूरज का रोशनी पहुंचता है, उसी प्रकार से क्या होता है रिक्शा में या जो पैदल जाते हुए व्यक्ति के पास भी उसी वही रोशनी पहुंचता है. तो ये क्या होता है, प्रकृति का एक नियम होता है कि वो अलग थलग नहीं कर सकते, ठीक है. उसी प्रकार से हमारे समाज में एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग्स, हमारा भी ये किसी तरह का ये नहीं बनता है कि हम किसी व्यक्ति में ये सेग्रीगेशन करें, उसमें अलगाववाद करें, ठीक है. सभी को समान अवसर पाने का अधिकार है. अब हम लोग जानते हैं टीचर, मतलब टीचर का क्या रोल होता है. देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो ये टॉपिक डाला गया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. विद्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है. एज अ टीचर किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि वो अलग कल्चर से, देखिए यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं. हो सकता है वो उनके अलग कल्चर हो, वो कोई अलग कल्चर मानते हो. ऐसा नहीं है ना कि विद्यालय में एक ही कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग के भी आ सकते हैं. जेंडर हो सकता है. अब जेंडर के ऊपर भी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, उसको ये नहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि वो लड़की है उसको कम पढ़ने का अधिकार है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो लड़का है तो उसको ज़्यादा पढ़ने का अधिकार है. इस प्रकार से नहीं बात कर सकते. लैंग्वेज उसका अलग हो सकता है, कुछ का लैंग्वेज अलग हो सकता है वो यहाँ से नहीं बिलोंग करता हो, कहीं रहता हो, यहाँ पर आकर के वो पढ़ाई स्टार्ट कर दिया तो उसका लैंग्वेज भी अलग हो सकता है. तो लैंग्वेज के ऊपर भी एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग्स हमारा कोई ये नहीं बनता है कि हम उसको ये सेग्रीगेट करें, ठीक है. मेंटल एबिलिटीज हो सकती है. मेंटल एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज मतलब ये हो सकता है. देखिए उसके बाद है इंटरेस्ट अलग हो सकता है. अब ऐसा नहीं है कि जो रुचि हमको मेरे में है वही रुचि आप में. एक ट्विंस बच्चा भी होता है, मतलब जिसको जुड़वा बच्चा बोला जाता है, उसमें भी एक तरह का नहीं होता है, ठीक है. उसमें भी एक तरह का नहीं होता है. चलिए अब इसको स्कूल में किस तरह से ये स्कूल में इसका किस तरह से यूज किया गया हम लोग जानते हैं. चलिए सबसे पहले हम बाला के बारे में जानते हैं. दोस्तों ये बाला
बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। मतलब ये हमारे इस विद्यालय में देखते होंगे कि अभी जो दीवार वगैरह पर है सारा पेंटिंग वगैरह बनाया रहता है और पोएम्स वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी को बाला कहा जाता है कि बिल्डिंग ऐसा बना होना चाहिए जिस विद्यालय में जिस प्रकार से बच्चे पहुंचते हैं वहीं से उसका लर्निंग होना स्टार्ट हो, ठीक है। अब हम लोग जितने विद्यालय अभी देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे पिक्चर बना करके उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस प्रकार से बहुत सारा बिल्डिंग पर लिखा रहता है। तो वो उसका रीजन ही होता है कि जिस प्रकार से बच्चा स्कूल में प्रवेश करे वहीं से उसका लर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा है कि जिस प्रकार से विद्यालय में इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग जिस प्रकार से क्लास ले रहे हैं एज ए टीचर अगर क्लास ले रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि सभी बच्चे समान हो। कुछ बच्चे को कम सुनाई देते होंगे, कुछ बच्चे को कम दिखाई देते हो। हमको किसी में ये अलगाववाद नहीं करना है, उसमें किसी तरह से भेदभाव करना ही नहीं है। हो सकता है जो कम सुनता है उसको क्या करेंगे, सुविधा प्रदान करेंगे कि उसको आगे बैठा दिया जाए, जिसको कम दिखता हो पीछे से उसको आगे बैठा दिया जाए। इस प्रकार से जिसका हाइट कम हो उसको आगे बैठा दिया जाए। इस प्रकार से हम लोग एक समान बैलेंस बना करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से बिल्डिंग भी उस तरह से होना चाहिए। जब ऐसा नहीं है कि समान बच्चे ही स्कूल में पहुंचे, हो सकता है कुछ डिसेबिलिटीज जिसमें हो, जैसे दिव्यांग वगैरह बच्चे भी आ सकते हैं। तो बिल्डिंग का इस प्रकार से बनाना चाहिए। देखिए सीढ़ी जो है, सीढ़ी जिस प्रकार से बना रहता है उसमें समान बच्चे तो चल करके जा सकते हैं, लेकिन जो व्हील चेयर पर बैठ करके आने वाले बच्चे वो तो नहीं जा पाएंगे। तो बिल्डिंग का सीढ़ी भी इस प्रकार से बननी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि बच्चा आ सके। अभी बहुत सारे विद्यालय में लागू हुआ है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो वहां भी देखते होइएगा कि उस तरह का बिल्डिंग बनाया गया है, ठीक है, जिससे वो बच्चा आसानी से सीढ़ी अब उसमें बना देते हैं तो उसमें सब समान बच्चे चल कर चले जाएंगे, लेकिन जो दिव्यांग वगैरह जो व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए इस प्रकार से बनाया जाए, स्लीपिंग बनाया जाए, जिससे समान बच्चे भी जा सके और जो व्हील चेयर पर बैठ करके जाने वाले बच्चे हैं वो भी जा सके, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जिस प्रकार से टॉपिक है तो हमको यही करना है कि किसी प्रकार से अलग थलग नहीं करना, भेदभाव उसमें करना ही नहीं है, ठीक है। हम इसके विषय में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करवा देंगे कल के क्लास में, इसी से रिलेटेड हो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड आपको करवाने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।